नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सेल्स मैनेजमेंट से संबंधित आज एक नई समस्या से हम रूबरू होने वाले हैं। यह समस्या होती है कि हमारे पास में ग्राहकों की अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती हैं। इन अलग अलग श्रेणियों के ग्राहकों के लिए हमारे रेट भी अलग अलग होते हैं। हमारे कस्टमर होते हैं जो होलसेल माल परचेज करते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो क्रेडिट में माल परचेज करते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो रिटेल में माल परचेज करते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कैश में माल परचेज करते हैं। तो मोटे तौर पे इस प्रकार की हम 3-4 कैटेगरी होती है। एक होलसेल हो गया, एक रिटेल हो गया, एक कैश हो गया, एक क्रेडिट हो गया। हमारी जो वस्तुएं होती है, जो इन्वेंट्री होती है, जो स्टॉक होता है जिसे हम बेचते हैं, इसके रेट हम हर कस्टमर के लिए अलग अलग निर्धारित करते हैं। ये सेल्स का फंडा है। अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इन प्रकार की श्रेणियों के ग्राहकों के लिए हम एक रेट निर्धारित करते हैं और उसे टैली में फिक्स कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास में F12 कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है, जहां पर जाके हम अलग अलग प्रकार से प्राइस लिस्ट बनाते हैं। जब प्राइस लिस्ट पैरेलल बन जाती है तो इस पैरेलल प्राइस लिस्ट को हम कहते हैं प्राइस लेवल्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया था होलसेल, रिटेल, कैश और क्रेडिट, ये 4 प्रकार के ग्राहक थे। तो ये एक इनका लेबल हो गया और इनके लिए जो हमने अपने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए वो बन गई है प्राइस लिस्ट। अब टैली में इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। हम लोग आज प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के बारे में देखेंगे कि ये प्राइस लेवल क्या होता है और लिस्ट क्या होती है। इसको समझने से पहले हम लोग एक कंपनी को ओपन कर लेते हैं। कल हम एक कंपनी में काम कर रहे थे, उसका नाम था समय भारती। समय भारती को हमने ओपन कर लिया। हम जब भी वाउचर एंट्री करने जाते हैं, सिंपल सा सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, तो सेल्स का वाउचर हमारे सामने इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें रेफरेंस नंबर होता है, पार्टी नेम होता है, करेंट बैलेंस होता है, सेल्स लेजर का अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, आइटम डालते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, रेट डालते हैं, डिस्काउंट का कॉलम होता है, ये सब चीजें होती है, इसमें हम एंट्री करते हैं। सिंपल सी बात होती है। हम उस लेवल पे जाके बात कर रहे हैं जिस लेवल पर कंपनी का मालिक जो है या कंपनी का जो स्वामी है वो अपने प्रतिष्ठान पे उपस्थित नहीं रहता। वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। वहां पे विभिन्न प्रकार के ग्राहक आ रहे होते हैं और ऐसी दशा में हर आइटम के रेट निर्धारित कर लिए जाते हैं। हमारे ग्राहक की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो होलसेल में माल लेते हैं, कुछ ग्राहक होते हैं रिटेल में माल लेते हैं, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो कैश में माल लेते हैं, कुछ क्रेडिट में माल लेते हैं। तो हर प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग रेट व्यापारी या कोई व्यावसायिक उपकर निर्धारित करता है। यदि व्यवसाय का स्वामी भी वहां पे बैठता है अपनी दुकान पर, तो वो भी रेट डिसाइड कर लेता है कि किस रेट पे किसको कौन सी चीजें देनी है। तो यदि हमें किसी ग्राहक को कोई माल देना है तो उसको कौन सा रेट लगाना है, ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि व्यावसायिक जगत में वित्त को यानी पैसे को, फाइनेंस को हम कहते हैं कि जीवन रक्त है। तो व्यवसायी क्या चाहता है, यदि कोई कैश में ले रहा है तो उस पर वो डिस्काउंट देता है फटाफट। क्रेडिट कोई करता है उसको थोड़ा सा रेट ज्यादा लगाते हैं। होलसेल के रेट अलग होते हैं, होलसेल में रेट थोड़े से कम पड़ जाते हैं। और यदि आप रिटेल में लेते हो कोई चीज 1-2 पीस 5 पीस, तो उसमें रेट हमें ज्यादा लगता है। कोई चीज क्वांटिटी में लो, 100 पीस लो, 150 पीस लो, 1000 पीस लो, तो रेट उसके कम लगते हैं। तो इन सब चीजों का निर्धारण हम टैली में आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमको सबसे पहले F11 फीचर्स में जाना है। F11 हम फीचर्स में चले जाते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आ गई, कंपनी फीचर्स आ गया। आप इसके सेकंड नंबर का ऑप्शन F2 इन्वेंट्री फीचर्स पे जाइए
और उसको एंटर कीजिए। इन्वेंट्री फीचर्स जाने पे आप देखेंगे सेल्स मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस सेल्स मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आप चले जाइए, यहाँ पे लिखा होता है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आप यस कर दीजिए। जैसे ही आप यस करते हैं तो कंपनी का प्राइस लेवल यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब हम एक मोटे मोटे तौर पे 3-4 प्रकार के प्राइस लेवल बनाते हैं। प्राइस लेवल का मतलब हो गया हम स्तर बना रहे हैं यहाँ पर। तो एक हमारा लेवल हो सकता है होलसेल, हम होलसेल में कोई चीजें बेचेंगे, 10 से ज्यादा पीस बेचेंगे तो उसके रेट क्या होंगे। दूसरा हो सकता है रिटेल में, कि यदि कोई 1-2 आइटम्स बेचेंगे, 10 से कम के आइटम है, उसके रेट क्या होंगे। कुछ ग्राहक आते हैं जो हमसे क्रेडिट में लेते हैं, तो क्रेडिट सेल का एक लेवल हो सकता है हमारा। एक हो सकता है कैश सेल्स। तो इन पे हम डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर 4 प्रकार के प्राइस लेवल या स्तर बना लिए। अपने ग्राहकों को हमने 4 भागों में बांटा। नंबर 1 होलसेल, नंबर 2 रिटेल, नंबर 3 क्रेडिट सेल्स, नंबर 4 कैश सेल्स। और इसके बाद हमने एंटर करते हुए इस स्क्रीन को सेव कर लिए। स्क्रीन सेव हो गई है। एस्केप की दबा के आप बाहर आइए। अब इन्वेंट्री इन्फो पे चलिए। आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस लिस्ट बन चुकी है, एक ऑप्शन आ चुका है प्राइस लिस्ट। जब इस प्राइस लिस्ट पे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर दिखता है स्टॉक ग्रुप नेम। स्टॉक का कोई ग्रुप हो तो उसको बताइए। हम मान लेते हैं कैलकुलेटर को लेके चलते हैं। नंबर 1, तो कैलकुलेटर में हम किसको बना रहे हैं, हमने कहा क्रेडिट सेल्स, डेबिट सेल्स दिख रहा है इसमें आपको। यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिखने लगे, क्रेडिट, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिटेल और होलसेल। मान लीजिए हम कैलकुलेटर का होलसेल का रेट डिसाइड कर रहे हैं और एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल हो रहा है ये हम डिसाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं इसकी एप्लीकेबल होने की डेट है 1/10, हमने 1/10 ले लिए। अब हमारे पास में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर है और साइंटिफिक कैलकुलेटर है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर का चयन किया तो उसके साथ ही आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बता रहा है अंडर ग्रुप, प्राइस लेवल होलसेल, एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स है और क्वांटिटी दी हुई है, फ्रॉम और लेस देन, रेट दिया हुआ है और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट है। ये डिस्काउंट का मतलब है ट्रेडिंग डिस्काउंट, अर्थात इसकी एंट्री लेखा पुस्तकों में नहीं होंगी। हम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का चयन करते हैं तो जैसे ही हमने इसका चयन किया तो पता चला है कि इसके हिस्टोरिकल डिटेल जो रेट थी, परसेंटेज था, कास्ट प्राइस हमारे पास है 70 रुपए पीस हमको मिल रहा है और हम होलसेल का रेट बना रहे हैं। अगर लेस देन दे रहा है हम 10 से कम तो हम ज्यादा रेट लगाएंगे। हम रेट लगा दे रहे हैं इसके 300 रुपए और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। अब ग्राहक 10 पीस से लेके 50 पीस तक लेता है तो उसको हम रेट लगा देते हैं 290 रुपए का, क्योंकि हम होलसेलर हैं और हम उसको डिस्काउंट भी देंगे 2% का। यदि कोई 50 पीस से ज्यादा ले रहा है और कितने ले रहा है, बहुत ज्यादा ले सकता है, मान लेते हैं वो 500 पीस तक लेता है तो उसको हम रेट लगा देंगे यहाँ पे 270 रुपए। और वो 500 पीस से ऊपर लेता है तो बहुत बड़ा ग्राहक है, इसको हम देंगे 250 रुपए में और यहाँ 2% रेट डिस्काउंट और दे देंगे। तो ये हमने रेट डिसाइड किया। दूसरा आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब इसके रेट जो आ रहा है, हिस्टोरिकल रेट जो कास्ट प्राइस आ रही 113 रुपए 46 पैसे। हम 10 पीस से यदि कम बेचते हैं तो इसका रेट रखे हम लोगों ने 400 रुपए। इस पे हम 10% डिस्काउंट देते हैं 10 से। ये रेट जो डिसाइड हो रहा है ये व्यापारी डिसाइड करता है, ठीक है। कोई भी व्यावसायिक उपक्रम को स्वामी डिसाइड करता है तो उसको कौन सा माल किस रेट पे देना है। यहाँ पे मैं जो भी रेट दे रहा हूँ सब टेंटेटिव रेट है, सब काल्पनिक रेट है ना। 10 पीस से 50 पीस तक का रेट लगाता है वो 390 रुपए और इस पे देता है वो 15% डिस्काउंट। 50 पीस से ऊपर लेते हो तो वो लेता है आपको रेट 350 रुपए का रेट देता है और यहाँ पे 10% का ही डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि रेट उन्होंने बहुत ज्यादा कम कर लिया है। और इसके बाद हमने एंड ऑफ लिस्ट कर दिए। तो अभी हमने कैलकुलेटर की लिस्ट बनाई। तो आप ग्रुप का चयन भी कर सकते हो
आप ऑल आइटम करके आइटम का चयन भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, कैलकुलेटर्स। अब हम आइटम्स को लेते हैं, होलसेल रेट लेते हैं, 1 अक्टूबर की डेट चुनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर वगैरह तो हम बना ही चुके हैं। अब इसके बाद कोई तीसरा आइटम का चुनाव करना चाहते तो लिस्ट आ गई हमारे पास में। अभी हम लोगों ने वॉल वॉचेस बनाए थे कल। वॉल वॉचेस यदि 10 पीस से कम लेता है, उसकी कास्ट आ रही थी 226 रुपए 89 पैसे। हम मान के चलते कि ये हम 600 रुपए में बेचने वाले हैं 10 पीस, और उस पर डिस्काउंट देंगे 10% का। 10 पीस से कोई 100 पीस तक लेता है तो उसको हम देंगे 550 रुपए में, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10% का, और बात खत्म कर दे रहे हैं। ये 3 रेट हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर, और तीसरा हम लोगों ने की वॉल वॉच। 3 चीजों के रेट अभी हमने डिसाइड किए और एंड ऑफ लिस्ट कर दे रहे हैं। तो हमारी एक होल सेल की लिस्ट बन चुकी है। अब हम दूसरी लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमने ऑल आइटम का चयन किया, होलसेल यहाँ पे आया सेकंड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमको रिटेल के रेट भी सेट करना है। हमने रिटेल के रेट ले लिए, ये भी 1 तारीख से ले रहे हैं। रिटेल मतलब 10 पीस से कम बेच रहे हैं ऐसी बात हो रही। तो रिटेल में हम लोगों सबसे पहले लिया साइंटिफिक कैलकुलेटर। 5 पीस से कम बेचेंगे तो इसका रेट लगाएंगे हम 400 रुपए, 10% डिस्काउंट देंगे। 5 से 10 पीस बेचेंगे तो उसका रेट लगाएंगे हम 390 रुपए, 10% डिस्काउंट देंगे, बात खत्म। हमको 10 से ऊपर बेचना नहीं, 10 से ऊपर बेचना है तो होलसेल के रेट लग गया उसके ऊपर। उसके बाद आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ले लेते हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में 5 पीस से कम बेच रहे हैं तो इसका रेट लगा रहे हैं हम 380 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में 5 से 10 पीस के बीच में ले रहा है तो इसको हम रेट दे देंगे 375 रुपए। फिर वॉल वॉच की बात हो रही है तो वॉल वॉच पे चलते हैं। वॉल वॉच हम बेच रहे थे होलसेल में 600 रुपए में, यहां हम दे रहे हैं उसको 2 पीस से कोई कम ले रहा है तो उसको हम रेट लगा दे रहे हैं 800 रुपए। 2 से 5 पीस ले रहा है तो उसको हम रेट लगा रहे हैं 790 रुपए। 5 पीस से 10 पीस ले रहा है तो उसको हम रेट लगा रहे हैं 780 रुपए। कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि हम बता रहे हैं भाई ऑफ, इसमें ऑफर नहीं है हमारे पास में। ये सब रेट काल्पनिक हैं और हमने इसको एंड ऑफ लिस्ट करके इस वाउचर को मैंने सेव कर लिया। तीसरा मैं रेट डिसाइड करना चाहता हूं क्रेडिट सेल्स का। इसका रेट भी मैंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया। साइंटिफिक कैलकुलेटर को मैंने चयन किया और इसका मैंने क्रेडिट सेल का रेट लगाया कि ये तो मैं 450 रुपए में बेचूंगा। कोई भी ले ले मुझसे 10 से कम पीस तो उसको मैं 450 में बेचूंगा। 10 से 50 पीस लेगा तो 440 रुपए में बेचूंगा। और क्रेडिट में कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट है ये, कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता। 50 पीस से ऊपर कोई उधार में लेगा तो 430 रुपए में दूंगा। ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कोई 10 पीस से कम लेगा उधार में तो रेट में दूंगा 390 रुपए का। 10 पीस से 50 पीस तक लेगा 385 रुपए का। 50 पीस से ऊपर लेगा तो 380 रुपए के 3 रेट मैंने डिसाइड किए। फिर मैं जाता हूँ वॉल वॉच पे। वॉल वॉच पे कोई 5 पीस से ऊपर ले रहा है तो उसको मैं रेट दे रहा हूँ 980 रुपए, 900 रुपए का। 5 पीस से 50 पीस तक लेता है तो मैं रेट लगा रहा हूँ उसको 880 रुपए का। 50 पीस से ऊपर ले रहा है रेट लगा रहा हूँ 870 रुपए का। ये मेरे रेट मैंने डिसाइड किए। और इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट। तो मैंने 3 प्रकार की अभी आपको लिस्ट बनाना बताया, प्राइस लेवल बनाना बताया, उसके अंदर हमने प्राइस लिस्ट बनाए। अब हम बैक पे चलते हैं, स्कैप करते हैं। स्कैप करने के बाद हम आते हैं वाउचर एंट्री पर। हम वाउचर एंट्री पे गए।
मैंने वी प्रेस किया, सेल्स वाउचर आया। अब आप देखो सेल्स वाउचर में यहाँ पे एक नई आइटम आ गया है, उसका नाम है प्राइस लेवल। पहले प्राइस लेवल नहीं आता था, अब यहाँ पर प्राइस लेवल आ गया, क्योंकि आपने F11 फीचर के F2 ऑप्शन से इन्वेंट्री फीचर्स में प्राइस लेवल को यस किया हुआ है। हमारे पास में अलग अलग प्रकार के खरीदार है, ग्राहक है। हमारा एक कस्टमर है समृद्धि। समृद्धि इंटरप्राइजेस को जब हम सेल कर रहे हैं तो ये इसको हम होलसेल का रेट दे रहे हैं। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो प्राइस लेवल में, हमने यहाँ पे उसका रेट डिसाइड किया कि होलसेलर है, सेल्स अकाउंट है। अब हम कोई भी आइटम बेचना चाहते हैं, जब भी कोई हम आइटम बेचना चाहेंगे तो रेट ऑटोमेटिक लेगा। मान लीजिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर बेचना चाहते हैं, 20 पीस हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा आइटम भी डालेंगे तो हो सकता है वो नेगेटिव वार्निंग दे, पर अभी आपको बताने के लिए मैं इस पे ऐसे ही चलते हैं अभी, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर नहीं था हमारे पास में, गोडाउन हमारे पास में पड़े थे शोरूम में। अभी हम इसको 5 पीस बेचते हैं, तो देखो रेट ले लिया उसने 210 रुपए और उसमें 1% डिस्काउंट दिया। हम बैक पे चलते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर को फिर चयन करते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं 45 पीस। बता रहा है कि नेगेटिव हो गया, लेकिन देखो रेट भी बदल लिया, उन्होंने 209 रुपए ले लिया। तो जो रेट हमने डिसाइड किया था मात्रा के हिसाब से, टैली उसको ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ये हो गया हमारे प्राइस लेवल की बात। और इफेक्टिव कब से, ये 1 अक्टूबर से। इसलिए जब मैं 13 अक्टूबर की एंट्री कर रहा हूं तो 13 अक्टूबर को ये प्राइस लेवल ले ले रहा है। मैंने इस वाउचर को सेव कर लिया, सेल्स का रेफरेंस करते हुए गया और इस वाउचर को मैंने सेव कर लिया। दूसरा कस्टमर आता है, वो बोलता है भाई मुझे कैश में चाहिए या मुझे उधार में चाहिए, और मुझे उस चिल्लर ग्राहक भी है, उसको उधार में भी देना है। मान लेते मेरे पास में कोई ऐसा व्यक्ति है, वो है अंचल वॉच हाउस वाला आ गया, तो उन्होंने कर दे दो भाई। अब हम यहाँ पे उसको बात करें क्रेडिट सेल्स, सेल्स अकाउंट का चयन करेंगे, नेम ऑफ आइटम हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर का चयन किया, -25 पीस है, लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ले लेते हैं, चलते हैं। नॉट एप्लीकेबल, हमारे पास में शोरूम में पड़े हैं 20। मैंने जब उसका डिसाइड किया तो उसने रेट देखो अपने आप ले लिया 885 रुपए और उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये कहलाता है हमारे लिए रेट को डिसाइड कर देना। तो जब हमने लेवल बनाए थे 4, वो 4 के लेवल और उसके अंदर हमने सबके मूल्य अलग अलग निर्धारित किए, वो थी हमारी सूची। आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हैं तो आपको वहां का जो सेल्स मेन होता है वो बताता है कि ये इतने का प्राइस, इतने का प्राइस है। उसमें एक लिखा रहता है एमआरपी लिखा होता है, फिर सेलिंग प्राइस लिखी होती है एसपी। उसके बाद भी जब आपको ऐसा लगता है कि अब आपको टीवी पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है बजट से बाहर है, फिर आपको बुलाता है कि अब पसंद है क्या, चलो मैं देखता हूँ। फिर फाइल निकालता है, फाइल निकालने के बाद बताता है कि इतने का इतने में पड़ेगा, फिर आपको इतने % हम डिस्काउंट दे देंगे। तो ये एक सेल्स की टेक्निक होती है कि ग्राहक यदि कोई चीज पसंद कर रहा है तो उसको हम कितने % तक का डिस्काउंट दे दें और उसको किस प्राइस लेवल में बेच दे। मान लेते हैं दुकान पर दुकान का स्वामी नहीं है किसी भी मॉल में, और वहां पर सेल्स मैनेजर है या सेल्समैन है, तो उनको भी वो राइट दे दिया होता है कि इस रेट तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं, इस लेवल तक आप इसको बेच सकते हैं, तो उतना डिस्काउंट वो दे देता है। कई बार बताता है हम आपको डीबी प्राइस पे दे रहे हैं। डीबी मतलब होता है डीलर्स प्राइस। कोई भी डीलर डीलर्स प्राइस पे माल कभी नहीं बेचता, अगर वो बेचेगा तो उसके रोचे खर्चे कैसे निकलेंगे, तो उस भ्रम में ना पड़े, खुल के बार्गेनिंग करें। और जब हम अकाउंटिंग की पर्पज से बात करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई हमने किस प्राइस लेवल पे सेट किए है और हम कस्टमर को कितने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। बाजार में बिकने वाले जो आइटम्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि 4% मार्जिन से लेके 400% तक का मार्जिन होता है। ऐसे अलग अलग आइटम्स हैं, सबके अलग अलग रेट है।
हम कई बार डिस्काउंट के लालच में फंसते चले जाते हैं, बहुत सारी जगह रेट टैली नहीं करते हैं। हमको बहुत सारी जगह रेट को टैली करना चाहिए कि रेट कहाँ पर क्या चल रहा है। ये बात की सामान्य जागरूकता की। अब हम वापस आ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोगों को डिसाइड कर देते हैं कि ये हमारे पर्सन है, इसको हम इतने में माल बेचेंगे, ये आपने डिसाइड कर लिया है और मैंने इस वाउचर को भी सेव कर लिया। एक तीसरी बात भी आती है कि हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उन कस्टमर को ही डिसाइड कर लें कि हम इसको इतने लिमिट तक हम उधार देंगे, इसको हम ये रेट लगाएंगे। तो इसके लिए टैली ने ऑप्शन दिया है। आप चलेंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर्स में जाएंगे, अल्ट्रेशन मोड पे चलिए और हमारा कोई भी सैंडी डेप्टर्स का खाता हम चयन कर लेते हैं। हमारा एक था सौर्या लिमिटेड, तो हमने सौर्या लिमिटेड को चयन कर लिया। इसमें दिख रहा है सौर्या लिमिटेड, ये हो गया। इंटर करते हुए आप आगे बढ़िए। यहां पे एक नया ऑप्शन आ चुका है, प्राइस लेवल एप्लीकेबल, कि इस पे क्या प्राइस लेवल लगाएंगे आप। कैश सेल्स लगाएंगे, क्रेडिट सेल्स लगाएंगे, रिटेल्स लगाएंगे, होलसेल लगाएंगे। तो ये अकाउंटेंट को पता होता है कि जो कस्टमर है उसको हम कौन से प्राइस लेवल में सेट करें और उसकी लिस्ट के आधार पे माल का सेल करें। तो सौर्या लिमिटेड को हमने यहाँ पे चयन कर लिया, तो हमें पता था कि ये व्यक्ति तो रिटेल वाला है, कम कम माल लेता, तो इस पर हम रिटेल का रेट लगाएंगे। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस करते हुए इसको हमने सेव कर लिया। अल्ट्रेशन के बाद हमारा सौर्या लिमिटेड सेव हो गया। अब हम वापस चलते हैं वाउचर एंट्री करने। वाउचर एंट्री करने के सेल्स की आज की डेट की हम एंट्री कर रहे हैं और आज 18/11। हमारे पास में सौर्या लिमिटेड आता है। अभी हमने सौर्या लिमिटेड को रिटेल का प्राइस लेवल में सेट किए थे। मैं इंटर करता हूं। जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप देखो यहां पर कंट्रोल जैसे स्क्रीन को सेव करता हूं, सेल्स अकाउंट, इसने यहां पे अपने आप प्राइस लेवल सेट करके कर दिया। मुझे यहां पर प्राइस लेवल चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। टैली ने ऑटोमेटिक ही यहां पर उसका प्राइस लेवल चुन लिया और उसको रिटेल में डाल दिया। तो सौर्या लिमिटेड को हमने रिटेल में ले लिया और उसको हम बेच रहे हैं। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच दिया हमने। नेगेटिव बता रहा है, उसको अभी हमने 5 दे दिए। रेट उसने ले लिया 390 रुपए का, 10% डिस्काउंट हो रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर हमने बेचे, उसको स्टोर में थे, 5 पीस बेचे, उसने उसका रेट भी ले लिया ऑटोमेटिक, उस पर डिस्काउंट नहीं दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तीसरा आइटम था हमारे पास में वॉल वॉचेस, हमने इसको अपने शोरूम से दिए, शोरूम से हमने इसको दे दिए 10 पीस। रेट उसने अपने आप लगा लिया 780 रुपए का, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। और इस तरीके से टैली में हमने प्राइस लेवल सेट करते हुए अपने कस्टमर को सेल का काम कर रहे हैं। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड। तो टैली में प्राइस लेवल बनाना और प्राइस लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो अभी आपने जितना कुछ भी देखा उसको समरी के रूप में फिर से समझ लें। प्राइस लेवल को ऑन करना है तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे रहें या कहीं पे भी रहें, F11 फीचर्स पे जाएंगे, F2 इन्वेंटरी फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ पे यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कर देंगे। यस करने के बाद में वहां पे वो लेवल पूछने लगता है अलग अलग, ये लेवल आ गए। आप इस लेवल को अल्टर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या कोई नए प्राइस लेवल को भी बना सकते हो। लेकिन यदि आपने यूज कर लिए होंगे तो उसको डिलीट करने में दिक्कत जाएगी, उसका नाम आप बदल सकते हो। ठीक है, आपने कोई अभी कैश सेल्स का नहीं बनाए थे तो आप इसको चाहो तो अलग कर सकते हो। मैंने स्पेस बार दबाया तो अलग हो गया, इसको मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पे जाके आप प्राइस लेवल बना सकते हैं। नंबर 2, जैसे ही आप प्राइस लेवल को यस सेट करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत प्राइस लिस्ट आ जाती है। इसी तरीके से अकाउंट इन्फो के अंतर्गत
लेजर में, या कोई नया लेजर भी आप बनाना चाहें, ये ममता के नाम से हमने बना ली, ममता एंड कंपनी। सैंडी डेप्टर्स में गए तो यहाँ पे उन्हें फिर पूछ लिया प्राइस लेवल क्या होगा, हमने इसे बता दी कि इसे हम होलसेल का रेट देंगे। अब देखो जब मैंने वहां कैश सेल्स को हटा दिया था तो यहाँ कैश सेल्स नहीं आ रहा है प्राइस लेवल से, अब यहाँ पे आ रहा होलसेल। मैंने होलसेल पे चेंज कर लिया और ये नया बाउच लेजर था क्रिएट कर लिया, कंट्रोल ए द्वारा सेव कर लिया, तो ममता की एंट्री मेरे पास में सेव हो गई। ममता जब मेरे दुकान पे आती है, प्रतिष्ठान पे आती है, मैं वाउचर एंट्री करता हूँ सेल्स, जैसे ही मैं पार्टी नेम में ममता का चयन करता हूं, अपने आप यहाँ पे देखिए होलसेल रेट का चयन कर लिया गया है। सेल्स अकाउंट का चयन किया, वॉल वॉच मैंने बेचा, गोडाउन में मेरे पास 490 थी, शोरूम में मैंने 400 घड़ियां बेचा, उसने रेट अपने आप 550 रुपए का लगा लिया कम से कम रेट, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट देने पे जो एंट्री हुई है वो कैसी हुई है कि 400 पीस का तो रेट है, लेकिन पर वॉल वॉचेस का रेट आया इफेक्टिव 495 रुपए, 10% का डिस्काउंट मिला है, 550 रुपए पे भी 10% का डिस्काउंट मिला है। तो ये घड़ी इसको पड़ी है 1,98,000 रुपए की, और इस वाउचर को हमने एंटर करते हुए सेव कर लिए। अल्टर आर, कंट्रोल आर से हमने नरेशन भी सेव कर दिए और इस वाउचर को सेव कर लिए। तो ये था हमारे लिए टैली में प्राइस लेवल बनाना, प्राइस लेवल के बाद प्राइस लिस्ट बनाना। ठीक, यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राइस लिस्ट प्रिंट करके रखना है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, आप इन्वेंटरी इन्फो पे जाइए, प्राइस लिस्ट पे जाइए, आप जो भी प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं होलसेल की प्राइस लिस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ फाइल में, ऑल आइटम पे गया, होलसेल पे गया, रिटेल पे गया, और मैंने ये लिस्ट आ गई, ये लिस्ट आपके सामने दिखने लगी। यहीं पे आप Alt P का ऑप्शन दीजिए, प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, इसने कंप्यूटर का चयन कर लिया, मैंने फिलहाल में यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF लिया है। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंटर को बदल सकते हैं, सेलेक्ट प्रिंटर ले सकते हैं। मैंने सेलेक्ट प्रिंटर पे गया, सेलेक्ट प्रिंटर पे जाने के बाद में टैली मेरे पास जो जो मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर्स स्टाइल है उनके लिंक ओपन कर देता है। मैं यहाँ पर चल के पैनासोनिक प्रिंटर को चयन कर लेता हूँ, प्रिंटर चयन हो गया, फॉर्मेट चयन हो गया, यहाँ पे A4 वगैरह, पेपर सेटिंग आपको पता ही होगा, आप पेपर सेटिंग कर लीजिए, ओके कर लीजिए, पैनासोनिक का प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं विथ प्रीव्यू ले रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने पे लिस्ट मेरे पास ऐसे जनरेट हो जाती है, इसे मैं Alt Z करता हूँ, लिस्ट बड़ी हो जाती है। दोबारा यदि मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो एस्केप करूँ और Alt P कर दूँ तो ये ले लेता है और मेरे पास एक प्राइस लिस्ट प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से आप टैली में बहुत सारे प्राइस लिस्ट को निकाल सकते हैं, अलग अलग आइटम वाइज निकाल सकते हैं, प्राइस के लेवल के अनुसार भी आप इसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ये आपके काम आएगा। तो ये था आज जो टैली में देखा उसका एक छोटा सा स्वरूप। जहाँ बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, सैकड़ों हजारों आइटम होते हैं, हजारों कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पे ये प्राइस लेवल व्यवसाय के संचालन में, सेल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिए, यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपने देखा कि टैली ERP 9 में हम प्राइस लेवल कैसे निर्धारित करते हैं, प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं। इसके द्वारा हमारा सेल्स मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। यदि आपकी कोई समस्या है तो मेरे ईमेल ID पर मुझसे संपर्क करें।
नमस्कार।